डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 8.4 करेंगे और बेसिकली जो एक्सरसाइज 8.4 है ये एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन की एप्लीकेशन इसमें हम जो अप्लाई करेंगे। तो अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास ये है। क्वेश्चन नंबर 1 कि नासिर सोल्ड फ्रूटर्स एट द रेट ऑफ ₹120 पर डजन। नासिर जो फ्रूटर्स जो है 120 रुपये पर डजन के हिसाब से बेच रहा है। एंड शिकरी माल्टा एट द रेट ऑफ ₹150 पर डजन। जो शिकरी माल्टा है 150 रुपये पर डजन नहीं, 150 रुपये की एक दर्जन बेच रहा है। एंड अर्न ₹1200, और ₹1200 वो अर्न कर रहा है। राइट एन इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म दैट डिस्क्राइब द सिचुएशन। हमें इसकी एक लीनियर इक्वेशन बनानी है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, और फिर लिखा कि इफ ही सोल्ड 4 डजन ऑफ शिकरी माल्टा, हाउ मैनी डजन ऑफ फ्रूटर्स ही सोल्ड। और फिर उन्होंने कहा कि अगर वो 4 दर्जन शिकरी माल्टा बेचता है तो हमें बताना है कि कितने दर्जन वो फ्रूटर बेचता है। तो अब देखिए पहले स्टेप में तो हमने इक्वेशन बनानी है, और इसके लिए हम क्या सपोज करेंगे कि जो फ्रूटर्स जो है उसको हम सपोज कर लेंगे एक्स। अब हम यहाँ लिखेंगे कि लेट द नंबर ऑफ डजन ऑफ फ्रूटर्स इज इक्वल टू एक्स। ये हमने सपोज कर लिया कि जो फ्रूटर जो फ्रूटर कितनी दर्जन है वो एक्स है। ठीक है, और फिर देखिए इन्होंने लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ 1 डजन, कॉस्ट ऑफ 1 डजन ऑफ फ्रूटर्स इज इक्वल टू ₹120 है। ठीक है, तो जो फ्रूटर्स की एक दर्जन की कीमत कितनी है 120। तो अब हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ एक्स डजन, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ एक्स डजन ऑफ फ्रूटर्स। वो आपके पास क्या आ जाएगी 120 इंटू एक्स। तो ये आपके पास आ गया, नहीं जो फ्रूटर्स की जो कॉस्ट है 120x है। फिर हम यहाँ लिखते हैं ऑल्सो अब हम शिकरी माल्टे को सपोज कर लेते हैं वाई। ऑल्सो लेट नंबर let the number of dozen of शिकरी माल्टा इज इक्वल टू वाई। ठीक है, और फिर हम यहाँ हमें दी हुई है कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ 1 डजन ऑफ शिकरी माल्टा इज इक्वल टू ₹150। ठीक है, अब फिर हम कॉस्ट ऑफ देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वाई डजन ऑफ शिकरी माल्टा इज इक्वल टू 150y। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया कि देखिए जो ये बना ली है, देखिए दो इंफॉर्मेशन हमने बना ली कि कॉस्ट ऑफ जो एक्स डजन है वो आ गया 120x, और फिर देखिए आपके पास जो है कॉस्ट ऑफ वाई डजन इज इक्वल 150y। अब जो बेच रहा है वो बेच रहा है कितने की, वो 1200 की। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे सिंस ही अर्न ₹1200, तो देयरफॉर देखिए आपके पास ये आ जाएगा
अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 120x प्लस 150y इज इक्वल टू 1200। तो ये आपके पास बन गई है पहली इक्वेशन। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए अब यहाँ से पहले कॉमन आपके पास आ रहा है, देखें अब कॉमन ले लें, यहाँ से 10 कॉमन ले लें। जब 10 कॉमन आ गया तो यहाँ देखिए 12x, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 15y इज इक्वल टू 1200। और देखिए 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई, वहाँ जाके राइट पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 15y इज इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाई 10। ये जीरो से जीरो आप कैंसिल कर दें, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा, देखें 12x प्लस 15y इज इक्वल टू 120। अब यहाँ से आप कॉमन ले लें 3 कॉमन आ गया, ये आ जाएगा 4x, ये प्लस 5y इज इक्वल टू 120। अब 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई, राइट पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 3। इसे आप कैंसिल कर दें, 3 1 जा 3, 3 4 जा 20, 3 4 जा 12 और 3 0 0। तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 40। तो ये आपके पास बन जाएगी इक्वेशन, जो आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई थी उससे हमने ये इक्वेशन निकाल ली, ठीक है। तो ये हम लिख देंगे इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अच्छा, अब आपको नेक्स्ट स्टेप में आपको कह रहे हैं कि अगर सोल्ड 4 डजन ऑफ शिकरी माल्टा, अब यानी हमें ये बताना है कि फ्रूटर्स कितने दर्जन बिकते हैं, ठीक है। तो अब हम पार्ट 2 हम यहाँ लिखेंगे कि सोल्ड 4 डजन ऑफ शिकरी माल्टा, डेट इज y इज इक्वल टू 4 है। अब देखिए इक्वेशन आपके पास ये थी, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन आपके पास ये थी 5x 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 40। अब हम यहाँ पर देखिए 4x हमने फाइंड करना, 4x एज इट इज आ जाएगा, प्लस 5y की जगह पे हम पुट कर देंगे 4 और ये इज इक्वल टू 40। देखिए आपके पास 4x 5 4 द 20 इज इक्वल टू 40। और फिर देखें 4x इज इक्वल टू 40 माइनस 20। अब ये 4x इज इक्वल टू आपके पास 20, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 4। अब ये 4 5 द 20। अब देखिए x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। x देखिए हमारे पास क्या था, रूटर था, ठीक है। तो हाउ मेनी डेज ऑफ फ्रूट है, ही सोल्ड, तो लिखेंगे ही सोल्ड। अब हम यहाँ लिख देंगे कि ही सोल्ड, देयरफॉर नासिर सोल्ड 5 डजन ऑफ रूटर्स। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 है। द लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू 1450x प्लस 2000 डिस्क्राइब द टोटल कॉस्ट फॉर स्टेइंग इन अ होटल फॉर 1 डे। यानी ये y इज इक्वल टू 1450x प्लस 2000, ये एक होटल में रहने की एक दिन की कॉस्ट है, ठीक है। वेयर रुपीज 2000 इज द रेंट ऑफ द रूम, यानी 2000 जो है रेंट ऑफ द रूम फॉर मैक्सिमम ऑफ 8 पीपल, यानी जो 2000 रुपीज है वो 8 लोगों के लिए रहने का रेंट है, ठीक है। एंड रुपीज 1450 इज द फूड कॉस्ट पर पर्सन, और जो 1450 रुपीज है ये कॉस्ट ऑफ फूड है फॉर 1 पर्सन। अब हमें जो फाइंड करना है
फाइंड द कॉस्ट पेड टू होटल इफ अ ग्रुप ऑफ 7 पीपल। हमें ये बताना है कि अगर ये 7 पीपल होटल में रहें तो इनकी कितनी कॉस्ट आएगी, ठीक है। और फिर नंबर 2 है कि हाउ मैनी पीपल कैन स्टे इन द होटल फॉर ₹13,600। कितने लोग रह सकते हैं अगर ये एक दिन की ये कॉस्ट पे की जाए ₹13,600। अब देखिए पहले स्टेप में तो देखिए जो इन्होंने हमें इक्वेशन दी हुई है, द गिवन इक्वेशन इज, देखिए जो इक्वेशन हमें दी हुई है वो हमें दी हुई है y इज इक्वल टू 1450x प्लस 2000। इसे हम इक्वेशन में 1 का नाम देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो आपके पास है, देखिए y जो हमें दिया हुआ है, यहाँ लिख लेंगे y इज इक्वल टू कॉस्ट फॉर स्टडिंग इन अ होटल फॉर 1 डे, कॉस्ट फॉर स्टेइंग इन अ होटल फॉर 1 डे। एक तो ये है, और दूसरा देखिए जो हमारे पास x है, x हमारे पास है नंबर ऑफ पीपल्स, नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। अब इन्होंने देखिए पहले पार्ट में आपसे ये पूछा है कि अगर आपके पास फाइंड द कॉस्ट पे टू होटल इफ अ ग्रुप ऑफ 7 पीपल स्टेइंग फॉर 1 डे, यानी कि 7 लोग होटल में रहें तो कितनी कॉस्ट लगेगी, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं कि कॉस्ट, जो फर्स्ट पार्ट है, कॉस्ट फॉर स्टेइंग 7 पीपल, डेट इज एक्स हमारे पास दे दिया है 7। अब आप ये वैल्यू इक्वेशन में 1 में पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए जब आप इक्वेशन में 1 में पुट कर देंगे तो y इज इक्वल टू 1450 मल्टीप्लाई बाय x, x की जगह पे हम पुट कर देंगे 7 और फिर देखिए प्लस 2000। तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू आ जाएगा, 7 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1450 से तो ये 10,150 और ये प्लस 2000। इसे जब आप ऐड कर देंगे तो y इज इक्वल टू 12,150। इसका मतलब ये है कि देखिए जो होटल में 7 लोगों के रहने की जो कॉस्ट है वो आपके पास आ जाएगी ₹12,115, यानी देंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 7 पीपल स्टेइंग इन द होटल इज ₹1250। ये तो आपके पास पहले का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड पार्ट आपके पास था कि अगर कॉस्ट आपके पास हो 13,600। अब सेकंड पार्ट में आपके पास ये है, जो पार्ट 2 है, यानी हमें दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ पीपल इफ कॉस्ट फॉर 1 डे, 1 डे इज 13,600 रुपीज, ठीक है। अब हमें ये कॉस्ट ये दे दी, डेट इज y इज इक्वल टू ₹13,600 है। अब हम ये इक्वेशन में 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 आपको पता है कि वी नो दैट इक्वेशन 1 आपके पास ये थी, y इज इक्वल टू 1450x और प्लस 2000, ठीक है। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, y की जगह पे पुट कर देंगे 13,600 इज इक्वल टू 1450x प्लस 2000। अब इसको इधर ले आएंगे, 13,600 माइनस 2000 इज इक्वल टू 1450।
अब 13600 2000 माइनस कर देंगे तो ये आपके पास 11600 इज इक्वल टू 1450x। अब इधर लाके डिवाइड कर देंगे 1450 को, तो 11600 ओवर 1450 इज इक्वल टू x। अब देखिए जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और जब आप ये पूरा टेबल कैंसिल कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 8। कैलकुलेटर से जब आप इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो x इज इक्वल टू 8। इसका मतलब ये आपके पास therefore 8 peoples, therefore the cost of rupees 13600, there are 8 peoples are required। ठीक है भैया, आप आंसर। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ वन कंपनी प्रोवाइड रुपीज 5500, यानी एक कंपनी जो है इतने रुपीज प्रोवाइड कर रही है पर वीक, यानी एक वीक के 5500, अलॉन्ग विद एक्स्ट्रा बोनस ऑफ रुपीज 700, और जो एक्स्ट्रा बोनस ऑफ रुपीज 700 है, एंड अदर ऑफर्स रुपीज 800 पर डे, यानी ये एक वीक के दे रही है 5500 और 700 एक्स्ट्रा बोनस दे रही है, और दूसरी कंपनी ऑफर रुपीज 800 पर डे, यानी एक दिन के रुपीज 800। कन्वर्ट द डाटा इनटू लीनियर इक्वेशन, एक तो हमें ये लीनियर इक्वेशन बनानी है, एंड टेल विच इज बेटर डील फॉर 2 वीक्स, और ये बताना है इसमें से कौन सी कंपनी बेहतर डील दे रही है, ठीक है। अब हम यहाँ पहले तो लिखते हैं फॉर फर्स्ट कंपनी, ठीक है, फॉर फर्स्ट कंपनी। अब पहली कंपनी के लिए हम यहाँ सपोज करते हैं, जो एक्स सपोज कर लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ वीक्स, नंबर ऑफ वीक्स, और वाई सपोज कर लेते हैं टोटल अमाउंट। अब देखिए जो पहली कंपनी, देखिए जो टोटल अमाउंट आपके पास आ जाएगी अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। तो अब देखिए जो आपके पास पर वीक जो है ना, अमाउंट पर वीक, रुपीज 5500, और दूसरा देखिए आपको क्या दिया हुआ है, ये एक्स्ट्रा बोनस, रुपीज 700। अब देखिए जो उसकी इक्वेशन बन जाएगी, देयरफॉर जो इक्वेशन बन जाएगी इसकी, आपके पास देखें y इज इक्वल, देखिए टोटल अमाउंट, और देखिए पर वीक देखें आपके पास रुपीज 500 है, ये 500, और ये मल्टीप्लाई बाय एक्स, और फिर देखिए ये प्लस रुपीज जो बोनस है ये आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन, यानी y इज इक्वल टू 5500x और प्लस 700। तो ये तो बन जाएगी पहले की इक्वेशन, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि 2 वीक में जो है ना, अमाउंट फॉर 2 वीक्स, अब हम यहाँ लिखेंगे अमाउंट फॉर 2 वीक्स, एक्स इज इक्वल टू 2। तो जब आप यहाँ पे पुट करेंगे, देखें देयर फोर वाई इज इक्वल टू 5500 मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स की जगह आ जाएगा 2, और भैया प्लस 700। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा वाई इज इक्वल टू, ये आपके पास 11,000 प्लस 700। तो जब आप इसे कर देंगे ऐड, तो ये आपके पास आ जाएगी रुपीज 11700। तो फर्स्ट कंपनी का आपके पास ये आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगी फर्स्ट कंपनी ना। अब हम यहाँ लिखेंगे फॉर सेकंड कंपनी, अब फॉर सेकंड कंपनी।
अब देखिए यहाँ सेकंड कंपनी को हम यहाँ लिखते हैं यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि नंबर ऑफ डेज, अब यहाँ पे क्योंकि डेज की बात है, नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू एक्स डैश कर लेते हैं, ठीक है। और जो अमाउंट है, टोटल अमाउंट, तो एक्स डैश डेज इज इक्वल टू वाई डैश, ठीक है। अब आपको दी हुई है कि अमाउंट पर डे इज इक्वल टू 800 है। देयरफॉर देखिए जो इसकी इक्वेशन आ जाएगी, देयरफॉर देखिए ये वाई डैश टोटल अमाउंट, एक दिन की जो अमाउंट है वो आपके पास क्या 800 है, और साथ में एक्स डैश नंबर ऑफ डेज है। अब यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ कि नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 2 वीक्स। अब आपके पास देखिए यहाँ पर सिंस नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 2 वीक्स, 2 वीक्स 2 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये 14 डेज, ठीक है। तो डेट इज एक्स डैश इज इक्वल टू 14। अब जब आप इक्वेशन में वन में इसमें पुट करेंगे, देयरफॉर वाई डैश इज इक्वल टू 800 और मल्टीप्लाई बाय एक्स की जगह पर 14, तो ये हम यहाँ लिख देंगे एक्स वाई डैश इज इक्वल टू, जब 14 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास देखिए आ जाएगा ₹11,200, 11,200, तो ये आपके पास आ जाएगी 11,200 और पहले की 11,700 है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर द डील ऑफ फर्स्ट कंपनी इज बेटर। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। डियर स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर 4 है, अ मैन अर्न ₹120 पर आवर, यानी एक आदमी 120 रुपए पर आवर अर्न कर रहा है। ही हैज ₹500 एडिशनल, और यानी जो ₹500 इसको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं विद इन एडिशन विद हिम, यानी इसको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर द सिचुएशन, अब आपने एक तो लीनियर इक्वेशन इसकी बनानी है इस फॉर्म की, एंड टेल हाउ मच विल ही गेट आफ्टर 12 आवर्स, और आपको ये बताना है कि 12 आवर्स के बाद यानी 12 घंटे के बाद उसको कितने पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। और नंबर इसका जो पार्ट है, व्हाट डज स्लोप शोज इन दिस सिचुएशन, में ये बताना है कि इसमें जो स्लोप होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। और नंबर 3 इसका हमें ये बताना है कि व्हाट डज वाई इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट हियर। अब हमें ये बताना है कि वाई इंटरसेप्ट इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। वाई इंटरसेप्ट आपको याद होगा वैसे क्या होता है कि जब लाइन वाई एक्स को कट करती है उसे हम कहते हैं वाई इंटरसेप्ट, ठीक है ना। तो अब देखिए ये अब आपके सबसे पहले तो हमने इसकी इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो पहले तो हम यहाँ सपोज करते हैं कि लेट नंबर ऑफ आवर्स इज इक्वल टू एक्स, हम सपोज कर लेते हैं लेट नंबर ऑफ आवर्स इज इक्वल टू एक्स सपोज कर लिया, ठीक है। ऑल्सो टोटल जो इनकम है इसको हमने सपोज कर लिया है वाई, ठीक है। अब देखिए नंबर आवर्स इन्होंने दिए हुए आपको कितने, अब देखिए जो को यानी अ मैन अर्न ₹120 पर आवर्स, यानी 1 आवर में वो 120 कर रहा है, ठीक है। तो अर्निंग ऑफ 1 आवर, ये आपके पास कितनी दी हुई है, ₹120। अब यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर अर्निंग ऑफ एक्स आवर्स, ये आपके पास आ रही है कितनी, 120 मल्टीप्लाई बाय एक्स, ठीक है। उसके बाद ऑल्सो एडिशनल आपको दिया हुआ, ठीक है। ऑल्सो एडिशनल एक्स्ट्रा अमाउंट आपको दी हुई है कितनी, ₹500। अब आप जो इसकी क्वेश्चन बना लेंगे देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, तो इसकी जो इक्वेशन बन जाएगी आपके पास y इज इक्वल टू टोटल अमाउंट है
अर्निंग ऑफ एक्स आवर्स है, देखिए 120x है और प्लस जो एक्स्ट्रा चार्ज है ₹500 है। तो ये आपके पास बन जाएगी इसकी पहले की इक्वेशन, ठीक है। तो ये बन गई पहली इक्वेशन, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि आफ्टर 12 आवर्स, जो फर्स्ट पार्ट में पूछा इन्होंने कि आफ्टर 12 आवर्स अमाउंट आफ्टर 12 आवर्स, मतलब x इज इक्वल आपके पास 12 है। जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे देयरफॉर y इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई बाय x की जगह लिख देंगे 12 और ये प्लस 500। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू y इज इक्वल टू 1440 प्लस 500। तो ये y इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगी 1940। तो ये आपके पास आ जाएगी कॉस्ट आफ्टर 12 आवर्स, यानी देयरफॉर अर्निंग आफ्टर 12 आवर्स इज इक्वल टू ₹1940 आ जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है कि ये बताएं कि इसमें देखें, जो आप पार्ट 2 में पूछा है कि व्हाट डज स्लोप शो इन दिस सिचुएशन, हमें ये बताना है इसमें स्लोप क्या शो कर रहा है, ठीक है। व्हाट डज स्लोप शो। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन आपके पास ये आई थी y इज इक्वल टू 120x और प्लस 500। इसे आप इक्वेशन में वन का नाम दे देंगे, इसको आप इक्वेट करेंगे या इक्वेटिंग इक्वेशन वन विथ। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस इक्वेशन से इक्वेट कर लेंगे y इज इक्वल टू mx और प्लस c। अब देखिए यहाँ पर देखिए, जो आपके पास m, यहाँ x का कोफिशिएंट m है, जबकि यहाँ पर 120 है। तो देयरफॉर देखिए आपके पास आ जाएगा m इज इक्वल टू 120, ठीक है। तो अब जो 120 है ये शो कर रहा है, देयरफॉर लिख देंगे स्लोप शोज अर्निंग पर आवर इज इक्वल टू ₹120, ठीक है। तो स्लोप शो कर रहा है कि 1 घंटे की क्या अर्निंग आ रही है, ठीक है। और दूसरा भी इन्होंने पूछा कि वाई इंटरसेप्ट क्या शो कर रहा है, वाई इंटरसेप्ट क्या शो कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए जो वाई इंटरसेप्ट है, नंबर देखिए जब हम यहाँ पे करेंगे नंबर 3 में, व्हाट डज वाई इंटरसेप्ट शोज। अब देखिए जो वाई इंटरसेप्ट है, देखिए जब इसी तरह इक्वेट करेंगे, देखिए यहाँ से जो वाई इंटरसेप्ट सी है वो आपके पास कितना 500 है। तो देखिए जो वाई इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू वाई, ये आपके पास 500 है। इसका मतलब ये है कि ये एडिशनल इनकम शो कर रहा है, देयरफॉर वाई इंटरसेप्ट शोज एडिशनल चार्जेस, एडिशनल इनकम, दैट इज ₹500। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है कि अली शिफ्टेड इन अ रेंटेड हाउस ऑन 1 सितंबर। नहीं, अली जो है एक रेंटेड हाउस में 1 सितंबर को शिफ्ट होता है। द इलेक्ट्रिक मीटर ऑफ हाउस वाज शोइंग 44 यूनिट्स। जो बिजली का मीटर है उसमें 44 यूनिट शो हो रहे होते हैं। ऑन दैट डे, जिस दिन वो शिफ्ट होता है उस दिन 44 यूनिट्स होते हैं। इफ द एवरेज इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड इज 18 यूनिट्स पर डे, यानी जो पर डे जो इलेक्ट्रिक यूनिट्स है वो 18 है, ठीक है। यानी एक दिन के 18 यूनिट्स कंज्यूम हो रहे हैं। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंट द सिचुएशन थ्रू लीनियर इक्वेशन। तो पहले हमें इस इंफॉर्मेशन को लीनियर इक्वेशन में लेके आना है, ठीक है। यानी 1 सितंबर को शिफ्ट होता है, 44 यूनिट्स ऑलरेडी होते हैं और पर डे जो है 18 यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो पहले हमें इसकी जो फर्स्ट पार्ट की लिए हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं पहले कि लेट द नंबर ऑफ यूनिट्स पर डे इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट कितनी है, 18 है। तो कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट
इज इक्वल टू ₹18। ठीक है, अब आप क्या लिख लेंगे, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ एक्स यूनिट, ये आपके पास आ जाएगी 18x। ठीक है, ये आपके पास आ गई है। अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस 44 यूनिट्स ऑलरेडी कंज्यूम्ड देयरफॉर। ठीक है, और टोटल कॉस्ट हम सपोज कर लेंगे, तो टोटल कॉस्ट या जो अमाउंट हम सपोज कर लेंगे वाई। अब हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग ये गिवन कंडीशन हो जाएगी, टोटल अमाउंट हो जाएगी देखिए वाई। अब देखिए ये कॉस्ट ऑफ एक्स यूनिट्स आपके पास 18x है और प्लस 44 यूनिट्स ऑलरेडी कंज्यूम्ड है, तो ये आपके पास पहले का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास पार्ट 1 का आंसर आ गया, ये हमने लीनियर इक्वेशन बना ली। ठीक है, अब इन्होंने सेकंड पार्ट में पूछा, देखें सेकंड पार्ट में इन्होंने पूछा है कि हाउ मैनी यूनिट्स आर कंज्यूम टिल 30 सितंबर, कि 30 सितंबर तक कितने यूनिट कंज्यूम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो टोटल जो है ना, तो यानी टोटल यूनिट्स कंज्यूम 30 सितंबर, तो यहाँ पे हम, तो देयरफॉर यहाँ पे हम अज्यूम कर लेंगे कि x इज इक्वल टू कितना है, आपके पास 30 है। ठीक है, नंबर ऑफ डेज आपके पास 30 है। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा देयरफॉर y इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस 44। देखिए आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय आपके पास 18 मल्टीप्लाई बाय, जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 584। जब आप ये 44 ऐड कर देंगे तो 584 यूनिट्स, तो ये आपके पास आ जाएंगे टोटल यूनिट्स। ठीक है, अब देखिए जो पार्ट 3 में पूछा हुआ है, कॉस्ट पर यूनिट उन्होंने कहा कि 20 रुपीज है, कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 20 रुपीज है। उन्होंने कहा कि 1 मंथ का बिल कितना होगा। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू ₹20, और टोटल यूनिट्स कितने हैं, टोटल यूनिट्स इज इक्वल टू 584 है। ठीक है, तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट आपके पास आ जाएगी 584 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये आपके पास आ जाएगी ₹111680। तो ये इसका इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है कि नंबर ऑफ यूनिट्स ऑन ऑन मीटर। ठीक है, अब बेसिकली जो वाई जो ना आपके पास, जो वाई बेसिकली ये है, टोटल यूनिट्स भी लिख सकते हैं, टोटल जो वाई को हम कर लेते हैं टोटल यूनिट्स, टोटल यूनिट्स यानी वाई हम सपोज कर लेंगे टोटल यूनिट्स। अब टोटल कॉस्ट आपके पास देखें आ गई ₹11,680। अब इन्होंने पूछा कि नंबर ऑफ यूनिट्स ऑन मीटर, यानी अब देखिए जो पार्ट थी, आफ्टर हाउ मेनी डेज द मीटर शोज 404 यूनिट्स। अब हमें ये बताना है कि कितने दिनों बाद जो मीटर के यूनिट्स जो है वो 404 आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जो पार्ट 4 है, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑन मीटर इज इक्वल टू 404 है, और ये हमें वाई की वैल्यू गिवन है। ठीक है, टोटल यूनिट्स।
अब देखिए इक्वेशन आपके पास ये है कि वी नो दैट y इज इक्वल टू 18x प्लस 44। y की जगह पे हम पुट कर देंगे 404 और यहाँ पर देखिए 18x प्लस 44। अब ये 404 को यहीं रखेंगे, 44 को यहाँ लाके आपने माइनस कर दिया, इज इक्वल टू 18x। अब ये हमारे पास आ जाएगा 404 माइनस 44, ये हमारे पास आ जाएगा 360 इज इक्वल टू 18x और x आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 18। अब देखिए 18 टू द 36 और ये 200, तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 20 डेज। तो ये हमारे पास पार्ट 4 का आंसर आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है कि आलिया हायर्ड अ टैक्सी विद द फिक्स चार्ज ऑफ रुपीज 1500 प्लस रुपीज 450 पर 30 मिनट्स। यानी जो आलिया एक टैक्सी हायर कर रही है कि रुपीज 1500 उसके जो है वो फिक्स चार्जेस हैं और रुपीज 450 पर 30 मिनट्स, यानी आधे घंटे के रुपीज 450 हैं, यानी एक घंटे के 900 हो जाएंगे। ठीक है, रिप्रेजेंट द रिलेशन एज अ लीनियर इक्वेशन। तो पहले हमें इसका क्या बनाना है कि इसको रिप्रेजेंट करना है लीनियर इक्वेशन में। तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं जो फर्स्ट पार्ट है कि लेट नंबर ऑफ आवर्स हम सपोज कर लेते हैं एक्स, लेट नंबर ऑफ आवर्स इक्वल टू एक्स और टोटल कॉस्ट सपोज कर लेते हैं टोटल कॉस्ट या अमाउंट वो हम सपोज कर लेते हैं वाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखें अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब देखें पहले बात ये है कि देखें जो यानी जो आपके पास जो फिक्स चार्जेस है, जो आपके पास फिक्स चार्जेस आपके पास रुपीज 1500 है। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास जो किसी जो कॉस्ट जो अमाउंट है रुपीज 30 पर, और फिर जो अमाउंट आल्सो फिर फॉर 30 मिनट, 30 मिनट का जो किराया है वो रुपीज 450 है। ठीक है, फेयर अब निकलेंगे फेयर देयर फॉर फेयर ऑफ 1 आवर, ये कितना हो जाएगा रुपीज 450 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपके पास रुपीज 900 हो जाएगा, यानी एक घंटे का फेयर ऑफ 1 आवर्स क्या हो जाएगा रुपीज 900। अब हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब देखिए इक्वेशन बनेगी, अब देखिए वाई तो आ गया टोटल कॉस्ट। ठीक है, और फिर देखिए नंबर ऑफ आवर्स हमने सपोज किए हैं एक्स और फिर कॉस्ट ऑफ 1 आवर्स कितनी 900 है। ठीक है, फिर आपके पास आ जाएगा 900 एक्स और प्लस जो एक्स्ट्रा चार्जेस है आपके पास रुपीज 1500 है। तो पहले का आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, पहले का आंसर ये आ गया। अब सेकंड पार्ट में उन्होंने पूछा है आपसे कि व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ टैक्सी फेयर आफ्टर 5 आवर्स। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे नंबर इसके नेक्स्ट में जो पार्ट 2 फेयर आफ्टर 5 आवर्स में x इज इक्वल टू 5। इक्वेशन आपके पास ये है कि वी नो दैट y इज इक्वल टू 900 इंटू एक्स प्लस मल्टीप्लाई बाय 5 और प्लस 1500, तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 4500 प्लस 500, तो ये प्लस 1500 सॉरी, तो ये y इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा रुपीज 6000। तो जो 5 आवर्स का फेयर है वो रुपीज 500 है। ठीक है, अब हमें पार्ट 3 में पूछा है कि व्हाट इज द स्लोप। ठीक है, पार्ट 3 में इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ इक्वेशन इन केस स्लोप इन दिस इक्वेशन। देखिए इक्वेशन आपके पास ये थी कि y इज इक्वल टू 900 x प्लस 1500।
आप इसको इक्वेट कर देंगे प्लस सी। तो आपको याद है कि एम होता है, यानी यहाँ पे एक्स का जो कोफिशिएंट एम होता है स्लोप। तो यहाँ पर दिस इंप्लाइज दैट एम आपके पास जो स्लोप है एम इज इक्वल टू 900 आ जाए। इसका मतलब ये है कि चार्ज फॉर 1 आवर, तो यहाँ पे therefore slope shows that charge of fair for 1 hour, that is rupees 900। ये इसका आंसर है, ठीक है।